प्रणाम, जय माता दी। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे आपको इंस्टा ID दे दिया जाएगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तकी हालचाल, आज हमारे साथ है तुषार, जो कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बॉटनी से MSc कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के क्या प्रोसेस है बॉटनी में। दूसरा बात हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ के फैकल्टी कैसे हैं, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो सारा जानकारी हम तुषार जी से लेंगे। तो सबसे पहले तुषार जी आप बताइए कि यहाँ एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। एडमिशन लेने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि जैसे आपने CUET के पेपर दिए, उसके बाद फिर CUET पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, फाइनल आंसर शीट आएगी। उसके बाद आपको हर एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा उस रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके, जो कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ अपना जो पोर्टल है, कब खुलना है पोर्टल, कब बंद होना है, उसका एक प्रॉपर टाइम दे देती है आपको। उस बीच में यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट, जो भी आपका स्ट्रीम है उसके लिए। ठीक है, मेरा बॉटनी है तो मैं सिर्फ बॉटनी के बारे में बात करूँगा। अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटीज़, जनरल जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपना एक मेरिट लिस्ट निकालती हैं, शॉर्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट निकालती है, और उस बेसिस पे वो आपको काउंसलिंग के लिए कॉल करेंगे। काउंसलिंग के लिए आपको मेल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे काउंसलिंग के लिए मेल आ गया, मेल आने के बाद फिर आप अगर ऑनलाइन काउंसलिंग है तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, और अगर ऑफलाइन काउंसलिंग है तो आपको उस यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी में है, अगर आप MGCUT की बात कर रहे हैं तो आपको महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में आकर के आपको काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन हुआ? यहाँ पे मेरा जो काउंसलिंग था वो ऑफलाइन हुआ था। काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग होने के बाद फिर जब सारे कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट्स आए उन सबों का काउंसलिंग हो जाने के बाद काउंसलिंग के बेसिस पे कि आपका काउंसलिंग कैसा है, ठीक है, उसके बेसिस पे एक फाइनल लिस्ट निकलती है स्टूडेंट्स की, और फाइनल लिस्ट निकलने के बाद फिर आप देखिए अगर आपका नाम है उसमें, तो उसके बाद फिर आपको वहाँ यूनिवर्सिटी से चालान मिल जाएगा। चालान मिलने के बाद आप चालान का जो फ़ी है वो पे करेंगे बैंक में जा करके, और उसके बाद फिर आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। तो तुषार जी, आप हमको ये बताइए कि ये काउंसलिंग के समय आपको किस किस डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ा, आप हमारे व्यूअर को बता सकते हैं तो जरूर बताइए। आप अगर ऑफलाइन काउंसलिंग या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग जिस भी माध्यम से आपका काउंसलिंग हो रहा है, उसमें जो एक तो जैसे ही आपको मेल आता है ना शॉर्टलिस्टिंग का, अगर आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है और काउंसलिंग के लिए आपको मेल आएगा, उस मेल में जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उस मेल में जो फाइल रहेगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर मोटा मोटी अगर बात करें तो आपको CUET PG का फॉर्म चाहिए होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया था वहाँ के लिए। दूसरा, आपको CUET PG का मार्कशीट चाहिए होगा, फिर 10th एंड 12th का मार्कशीट चाहिए होगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए होता है। आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उस काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई किया था आपने, उस एप्लीकेशन का भी आपको ज़ेरॉक्स कॉपी चाहिए होता है। और अगर फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एफिडेविट बनवा के लाना पड़ेगा, एंटी रैगिंग एफिडेविट्स होते हैं। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कितना फीस लगेगा। अगर 2 साल का 4 सेमेस्टर है तो टोटल फीस कितना लग जाएगा, पर सेमेस्टर कितना लगता है, ये सारा सारांश में बता दें। अगर मोटा मोटी बात करें ना तो फ़ी आपको एडल्ट राइमो फेडरेशन आपको लगभग 13,000 रुपये के अप्रॉक्स फ़ी लगी थी हमारे को। हर फाइनेंशियल ईयर, हर जो एकेडमिक ईयर है, जो सेशन है जिसको बोलते हैं आप लोग, सब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपडेट करती हैं फ़ी स्ट्रक्चर को, तो मे बी यहाँ भी अपडेट हो सकता है, मे बी अपडेट नहीं भी हो सकता है। हमें जो फ़ी लगा था वो 13,218 रुपये एडमिशन के समय पर लगा था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फिर आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो 9,000 है सेकंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में, और थर्ड सेमेस्टर के लिए 9,300 के लमसम फीस लगेगा आपको, जो कि फिर से आपको वही चालान लेना होगा अपने डिपार्टमेंट से और डिपार्टमेंटल ऑफिस से, और उसके बाद चालान लेकर के आपको बैंक में जाकर के चालान सबमिट करना। तो ये बॉटनी का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब जो अलग अलग, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया तो केमिस्ट्री का अलग फीस है, एमटेक का अलग फीस है, बॉटनी का अलग फीस है, जूलॉजी का अलग अलग फीस है। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, तो सारे डिपार्टमेंट का फीस स्ट्रक्चर आपको डिफरेंस मिलेगा। सब डिपार्टमेंट अपना अलग अलग फी लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मेरा केमिस्ट्री है तो मेरा पहली बार एडमिशन में 11,700 कुछ लगा था, और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मेरा जो है वो 6,6500 रुपया इस बार लगाते हैं कि यहाँ आप एक सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ के फैकल्टी के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि यहाँ के फैकल्टी कैसा है और यहाँ पे लैब कैसा होता है, मज़ा आ रहा है कि बात करते हैं ना, तो फैकल्टीज हमारे बहुत अच्छे हैं। सारे फैकल्टीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे,
टीचिंग जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छे से है। टीचिंग जो सबका टीचिंग एक मेथोडोलॉजी होता है, सबके बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। क्लास कंडक्शन बहुत अच्छे से होती हैं, जो लैब है वो बहुत अच्छी हैं। किसी भी एमएससी स्टूडेंट को जो भी चीज़ों की मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्सेज की, वो सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो रिसोर्सेज की कोई कमी पता ही चल गया। हमारे भी फैकल्टी जो है केमिस्ट्री के बड़े मस्त आदमी सब हैं, सबको पैर छू के प्रणाम, जय माता दी। और बात करें तो और कुछ आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं 2 शब्दों में। वीडियो को अब हम समझेंगे, यहीं खत्म करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे आपको इंस्टा ID दे दिया जाएगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो और कुछ आप बताना चाहते हैं? मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन इनकी तरफ से काफ़ी है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो जूलॉजी पे आएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। बाकी जय हिंद, जय भारत। और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल दे दिया जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका भी कहना यही है जो हम बोले हैं। चलिए भाई, जो ख़त्म कीजिए। जय माता दी।